हेलो गाइस, एजुकेशन टिप्स पर आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं आईपीसी नेम के और एडवांस के बारे में। कल अल्किन, अल्काइन और अल्केन के बारे में पढ़ चुके थे। थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़े थे। आज उससे भी ज़्यादा बेसिक के बारे में पढ़ना है। तो कल 10 तक बताए थे रूट वर्ड के बारे में। आज 10 से भी 100 तक आज बताने वाले हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। कल 10 तक बताए थे कार्बन 10 तक जो डेक्स होता है रूट वर्ड। सबसे पहले रूट वर्ड किसको बोलते हैं? रूट वर्ड को बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लंबे कार्बन की श्रृंखला, लंबा कार्बन की श्रृंखला रहता है, उसका नाम लिखने के लिए रूट वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे कि कार्बन, एक कार्बन में बहुत सारे कार्बन ज्वाइंट है ना। तो ये क्या है? एक चैन बना है, कार्बन का चैन है। क्या है? कार्बन का चैन है। तो इसका नाम लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? रूट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब इसका नाम लिखा आएगा। तो कल हम 10 तक बता दिए थे डेक्स। उसके बाद 11 में क्या है? अनडेक्स। 12 में क्या होता है? डूडेक्स। कार्बन 13 रहेगा तो ट्राइडेक्स होता है। कार्बन 14 रहेगा तो ट्राइडेक्स, टेट्राडेक्स होता है। क्या होता है? टेट्राडेक्स होता है। उसके बाद कार्बन 15 रहेगा तो पेंट डेक्स, और 16 रहेगा तो हेक्स डेक्स रहेगा। कार्बन 17 रहेगा तो हेप्ट डेक्स होगा, और कार्बन 18 रहेगा तो ऑक्ट डेक्स होगा। कार्बन 19 रहेगा तो नॉन डेक्स होगा। 20 आएगा तो आई कॉस होगा, या आई कॉस होगा, या आई कॉस या तो ई आई कॉस होता है 20 कार्बन का। फिर उसी तरह जैसे 21 आएगा फिर अन करना है, 21 के लिए अन, फिर 22 के लिए डू, फिर 23 के लिए ट्राई, 24 के लिए टेट्रा। तो यहाँ तक करना है सेम टू सेम। उसके बाद पेंट है, हेक्स है, हेप्ट है, ऑक्ट है, नॉन है ना। उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे? आई कॉस, सब में जोड़ते गए हैं। तो आई कॉस में अन आई कॉस, डू आई कॉस, ट्राई आई कॉस, 24 में टेट्रा आई कॉस, 25 में पेंट आई कॉस, 26 में है हेक्स आई कॉस, 27 में हेप्ट आई कॉस, 28 में ऑक्ट आई कॉस, 29 में नॉन आई कॉस, और 30 का होता है ट्राइकॉन्ट। ट्राइकॉन्ट मतलब होता है 30 कार्बन का नाम होता है ट्राइकॉन्ट। उसके बाद 31 का वैसे करेंगे अन ट्राइकॉन्ट, फिर 32 आएगा डू ट्राइकॉन्ट, 33 आएगा तो ट्राई 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 ट्राइकॉन्ट, 34 आएगा टेट्रा ट्राइकॉन्ट, 35 आएगा तो पेंट ट्राइकॉन्ट। ये इस तरह 40 आएंगे। फिर 40 में क्या करेंगे? टेट्राकॉन्ट कर देंगे, टेट्राकॉन्ट होगा। उसके 50 फिर होगा पेंट कॉन्ट। उसके बाद अपने से बैठा लेना है अनडेक्स डूडेक्स जो होता है डन। और 60 का होता है हेक्स कॉन्ट, और 70 का होता है हेप्ट कॉन्ट, और 80 का होता है ऑप्ट कॉन्ट, और 90 का होता है नॉन कॉन्ट, और 100 का हेक्ट होता है। इस समय क्या करना है? 51 जहाँ पर आएगा तो अनपेंड काउंट कर देना है, अनपेंड काउंट होगा। और जैसे 52 आएगा तो क्या करेंगे? डू पेंट काउंट हो जाएगा। इस तरह बैठाते जाना है, अपने से अब बैठाना है। इतना हम बता दिए हैं, और इतने से अपने से बैठाना है। उसके बाद तो एक कार्बन के लिए मिथ कल बताए थे, 2 कार्बन के लिए ईथ बताए थे, 3 कार्बन के लिए प्रोप बताए थे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बताए थे, 5 कार्बन के लिए पेंट बताए थे, 6 कार्बन के लिए हेक्स बताए थे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट हुआ, और 8 कार्बन आया तो ऑफ्ट हो गया, और 9 कार्बन आया तो नॉन हो गया, और 10 तक का क्या होगा? डेक्स होगा। इतना तो कल ही बता दिया था। उसके बारे में कल पढ़े थे क्या? अल्किन के बारे में। क्या पढ़े थे? अल्किन के बारे में, और अल्केन के बारे में, अल्केन के बारे में, और अल्काइन के बारे में, अल्काइन के बारे में। तो अल्किन किसको बोलेंगे? जिसमें डबल बंधन आ जाए उसको बोलेंगे अल्किन, जिसमें डबल बंधन आ जाए उसमें बोलेंगे अल्किन। और उसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n ही होता है। अब बताओ कि CnH2n किसका होता है? अल्किन का सूत्र होता है। बताओ n का मान कितना लेंगे? इसमें n का मान 0 नहीं लेना है। 0 ना तो 1 लेंगे, ये दोनों क्या है? n के बराबर नहीं होगा, ना 0 होगा ना तो 1 होगा। तो होगा क्या? n के मान हम लेंगे n बराबर 2 से अधिक, 2 से अधिक लेंगे मान। ठीक है, ये तो कल ही बता दिए थे। उस अल्केन के बारे में बताए थे। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस का 2 होता है। अल्केन का क्या सूत्र? CnH2n प्लस का 2 होता है। और इसका क्या होता है? n का मान हम 1 से ले लेंगे। 1 2 3 डॉट पूरा अंत तक जाना है। ठीक है, जितना भी लो पूरा अंत जाएगा 1 से। और इसमें क्या है? n का मान 0 के बराबर नहीं होगा। n का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं, उसे 0 से बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 से अधिक ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं ले सकते हैं। उसके बाद अल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n माइनस का 2 होता है माइनस का 2। तो इसमें क्या होगा? अल्किन किसको बोलेंगे? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको बोलेंगे अल्किन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसको बोलेंगे अल्किन। इसमें क्या होगा? n का मान 2 से अधिक होगा ना चाहिए, तब इसका मान होगा। और n का बराबर 0 और 1 बराबर नहीं होगा, यानी n का मान 0 और 1 नहीं ले सकते हैं। किसमें? सिर्फ अल्किन और अल्काइन में। अल्किन और अल्काइन में, अल्किन में 1 ले सकते हैं पर 0 नहीं ले सकते हैं। अब अल्किन में कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है? हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp, अल्किन में sp2 होता है, sp2 होता है अल्किन में। उसके बाद अल्केन में कितना होता है? sp3 होता है प्रसंकरण, और अल्काइन में होता है sp2 प्रसंकरण होता है। और जहाँ सिंगल बॉन्ड आते कितना सिग्मा आता है? 1 सिग्मा आएगा। पाई बॉन्ड नहीं होगा, पाई बॉन्ड 0, 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड जहाँ जाए 1 पाई और 1 सिग्मा होता है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो 2 सिग्मा और 1 पाई होता है। इतना तो कल ही पढ़ा दिए थे। उसके बाद रूट वर्ड तो कैंसिल खत्म हो गया। उसके बाद आता है नोमेनक्लेचर, इसको नामांकन बोलते हैं। वो आईपीसी नेम का रीड ही होता है। चलिए उसको बताते हैं नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं। क्या है? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नामांकन। नामांकन, नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामांकन, नामांकन। नोमेनक्लेचर किसको बोलते हैं? यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने या बताने की प्रक्रिया को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। नोमेनक्लेचर कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने या नाम बताने की प्रक्रिया जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर या नामांकन कहते हैं। नोमेनक्लेचर दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। तो नोमेनक्लेचर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर, टू टाइप्स नोमेनक्लेचर। ये दो प्रकार के होते हैं नोमेनक्लेचर, नामांकन दो प्रकार का होता है। एक होता है IUPAC नेम और एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है समान नाम, जो कि घरेलू भाषा होता है, जो घरेलू भाषा में बोला जाता है, तो बोलते हैं समान नेम। तो पहला होता है कॉमन नेम सिस्टम, और दूसरा होता है IUPAC नेम सिस्टम। नोमेनक्लेचर दो प्रकार के होता है, कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC नेम। तो कॉमन नेम मतलब होता है समान नाम, घरेलू भाषा में जो चीज बोला जाता है उसका, और IUPAC नेम मतलब होता है उसका उससे एडवांस। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से होता है इंडियन, इंडियन, INDIAN, इंडियन, इंटरनेशनल होता है, इंडियन नहीं होता है, इंटरनेशनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं IUPAC नेम। ठीक है, अब यहाँ से IUPAC नेम के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले उसका बेसिक था, अब उससे एडवांस है। ठीक है, उसके बाद कॉमन नेम जो कि घरेलू भाषा में बोला जाता है, घर का नाम अलग रखा जाता है और बाहर का नाम अलग रखा जाता है। उसी तरह ये क्या है? ये घर का नाम अलग रखा जाएगा और बाहर का नाम, यानी पूरा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय में क्या इसको बोला जाएगा, इस कंपाउंड का नाम, उसके बारे में बताने वाले हैं। हाँ, तो कॉमन नेम किसको बोला जाता है? कॉमन उसको बोला जाएगा जिसमें कि इसका यौगिक के आधार पर या रासायनिक के आधार पर या वैज्ञानिक के आधार पर नाम रखा जाता है कॉमन नेम में। जो वैज्ञानिक जिस कंपाउंड का खोज किया है उस कंपाउंड का नाम अपने नाम पर ही रख देते हैं। जैसे एसिटिक एसिड क्या है? वैज्ञानिक का नाम है, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, उसके बाद होता है यूरिया होता है, यूरिया के बाद होता है फॉर्मिक एसिड। ये सब क्या है? वैज्ञानिक के नाम है, ये सब क्या है? कॉमन नेम है। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC नेम क्या होता है? जो कि ये जो होता है, ये इंटरनेशनल यूनियन का नेम जो होता है, इसके एडवांस में लिखा जाता है। इसका IUPAC नेम लिखने के लिए तीन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, 3 शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये होता है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। यानी IUPAC नेम लिखने के लिए 3 वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या होता है? ये होता है 1 डिग्री, ये दो प्रकार का होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, दो प्रकार का हो गया। और सफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स। नहीं 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स, दो प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो ये नहीं होता है, उल्टा लिखा गया है, इसको सही लिखना है। ये होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, और यहाँ पर होता है 1 डिग्री सफिक्स, और यह होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है ना, 2 डिग्री सफिक्स होता है।
तो टू, ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है ये क्या है, ब्रांच है। क्या है ये, ब्रांच के बारे में बताएगा। ब्रांच यानी शाखा के बारे में, यानी जो कंपाउंड का शाखा होगा उसके बारे में 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स के उसके बाद जिसमें साइक्लोन आ गया, जिसमें साइक्लोन आ गया, उसके बाद क्या आ गया, साइक्लो आ गया, साइक्लिक आ गया, साइक्लिक आ गया, जिसमें कि इस तरह का आ गया, जिसमें बेंजीन आ गया, इसमें क्या साइक्लो जैसा आ गया, ये बेंजीन आ गया। उस समय क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। और जिसमें ब्रांच आ गया 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। और 2 डिग्री सफिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, मतलब कि क्रियाशील समूह आ जाए, जिसमें क्रियाशील समूह आ जाए, उसको बोलेंगे 2 डिग्री सफिक्स। उसके 1 डिग्री सफिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें कि EN आ जाए, जिसमें ANE आ जाए, जिसमें YNE आ जाए, जिसमें अल्कीन, अल्केन, अल्काइन जिसमें आ जाएगा उसमें बोलेंगे 1 डिग्री सफिक्स। और 2 डिग्री सफिक्स को बोलेंगे जिसमें क्रियाशील समूह रहेगा, उसको बोलेंगे 2 डिग्री सफिक्स। जैसे कि अल्कोहल हो गया, जिसमें कि एल्डिहाइड हो गया, जिसमें कि कीटोन हो गया, जिसमें क्या कीटोन हो गया, जैसे कि एस्टर हो गया, उसका क्या है, क्रियाशील समूह है। तो ये 2 डिग्री सफिक्स आ गया। 1 डिग्री सफिक्स में EN, ANE, YNE यानी अल्कीन, अल्काइन, अल्केन आ जाए, वो 1 डिग्री सफिक्स हो गया। और 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लोन या साइक्ली आ गया, साइक्लो आ गया, ये सब क्या आ गया, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद जिसमें ब्रांच आ गया कार्बन का, उसको बोलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इन तीनों मिला के क्या बनता है, IUPAC नेम लिखा जाता है। यदि इसके बारे में नहीं पता है तो IUPAC नेम लिखा नहीं जा सकता है। इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी IUPAC नेम लिखना आसान होता है। उसके बाद इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्या फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, अब इसके बारे में बताना है। फिर अब इसके बारे में बताइए। ग्रुप क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जिसे बोलते हैं क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। अब क्रियाशील समूह किसको बोला जाता है, क्रियाशील समूह किसको बोलते हैं, कि वह एटम जिसमें किसी खास प्रकार की ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखा जाता है या रासायनिक गुण के बारे में बताया जाता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कि वह एटम या एटम का समूह जो किसी खास प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली को बताता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फैमिली के खास फैमिली को बताता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि हो गया कीटोन, क्या हो गया, जैसे कीटोन हो गया, क्या है, कीटोन है, C डबल बंधन OR, नहीं कीटोन नहीं है, ये कीटोन इस तरह होता है, कीटोन, ये हो गया कीटोन, क्या है, कीटोन है। इसको लिखा जैसे कैसे, C डबल बंधन O, इसको बोलते हैं कीटोन। इसे बोलते हैं एस्टर, R C डबल बंधन OR, इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर कैसे लिखेंगे, C डबल बंधन OR, इसको बोलेंगे एस्टर। और इधर जो खाली रहा है, इन दोनों में कुछ शाखाएं जुड़ेगा, इसमें कुछ शाखाएं जुड़ेगा। उसके बाद ये है अल्डिहाइड, C डबल बंधन OH, ये क्या है, अल्डिहाइड, ये है अल्डिहाइड। इसको कैसे लिखेंगे, शाखा जुड़ेगा इधर से और इधर रहेगा, इधर से शाखा ही जुड़ेगा। उसके बाद अल्डिहाइड के बाद होता है कीटोन, ईथर होता है, R C डबल बंधन OR, क्या है ये, ईथर नहीं है, ये कीटोन हो गया। ईथर होता है ROR, ये क्या है, ईथर, क्या है, ईथर है। इसको कैसे लिखा जाएगा, O लिखा है, इसको बोलेंगे ईथर। क्या बोलेंगे, ईथर। एसिड एमाइड किसको बोलेंगे, एसिड एमाइड, यानी क्या है, एसिड एमाइड, तो होता है NH2 C डबल बंधन OR, इसको बोलेंगे एसिड एमाइड बोलेंगे। उसके बाद क्लोरो एसिड, क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड किसको बोलेंगे, C डबल बंधन OCl, इसको बोलेंगे R, क्या बोलेंगे, R C डबल बंधन OCl, इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। एसिड एमाइड को कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे NH2 C डबल बंधन O, इधर शाखा उसको जुटेगा, और इसको कैसे लिखेंगे, इसका C डबल बंधन Cl, ये एसिड क्लोराइड हो गया, एसिड क्लोराइड हो गया। उसके बाद एल्कोहल किसे लिखेंगे, ROH, ये क्या है, एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, इसको लिखेंगे OH। उसके बाद साइनाइड कैसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें R रहेगा, इधर क्या है, शाखा जुड़ेगा, ये होता है साइनाइड, क्या है, ये साइनाइड। साइनाइड को कैसे लिखेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N। उसके बाद आइसोसाइनाइड किसको बोलेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है, आइसोसाइनाइड, क्या है, आइसोसाइनाइड, क्या है, आइसोसाइनाइड। उसके बाद और होता है, उसके बाद इधर हो गया R जुटेगा, तो ये क्या है, S, क्या है, S जो है ये थायो ईथर, क्या है, थायो ईथर है, S क्या है, थायो ईथर। दोनों पट्टी क्या है, R जुटा हुआ है। इसको कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा N, इस आइसोसाइनाइड को लिखेंगे N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसमें N में जुटेगा। उसके बाद R, ये खाली रहेगा इधर से शाखा जोड़ने के लिए,
जहाँ पर आर सी डबल बंधन ओ आर रह गया, क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, ठीक है, इसका इस तरह ग्रुप होगा। उसके बाद कीटोन एस्टर, आर सी डबल बंधन ओ आर, ये हो गया एस्टर। उसके बाद एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, आर सी डबल बंधन ओ एच, ये हो गया एल्डिहाइड, यानी इसका ये सा लिखा जाएगा फंक्शन ग्रुप। ओ आर आर, ओ आर ओ आर क्या है, ईथर है। एन एस टू सी डबल बंधन ओ आर क्या है, एसिड एमाइड है। आर सी डबल बंधन ओ सी एल क्या है, एसिड क्लोराइड है। आर ओ एच एल्कोहल है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड है। आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी ये आइसोसाइनाइड है। आर एस आर थायो ईथर है, ठीक है। इससे भी और अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, चाहे इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। एक तरफ लिखने फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्या लिखेंगे, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, क्रियाशील समूह का नाम, क्या है, क्रियाशील समूह का नाम, ठीक है। उसके इधर लिखना फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह का सूत्र है, इसका लिखेंगे क्रियाशील समूह का सूत्र। उसके बाद इधर लिखना 2 डिग्री सफिक्स, क्या लिखना है, 2 डिग्री सफिक्स, सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, 1 डिग्री सफिक्स में होता है क्या, ई एन ई, वाई एन ई और ए एन ई, यही होता है 1 डिग्री सफिक्स में। अब 2 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, उसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या होगा, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसको 3 लाइन खींच देना है इसका। उसके बाद कार्बोक्सिलिक, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सूत्र क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या है, 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एस्टर, क्या लिखेंगे, एस्टर, ESTER, एस्टर। एस्टर के बाद क्या होगा, इसका सूत्र COOR, एस्टर। इसे कैसे लिखेंगे, ओएट एसिड, क्या लिखेंगे, ओएट, OAT, ओएट एसिड। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, क्या लिखेंगे, उसके बाद सल्फोनिक, SOLPHONIC, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड किसे बोलते हैं, HCO3SCO3H, बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होगा, तो सफिक्स में SULPHONIC, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, क्या होगा, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, CHLORID, एसिड क्लोराइड, क्या होगा, एसिड क्लोराइड, COCl, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑयल एसिड, OYL, वाइल एसिड, वाइल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, वाइल क्लोराइड, वाइल क्लोराइड। उसके बाद एसिड एमाइड, क्या है, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड का क्या होता है, C डबल बॉन्ड CONH का 2, इसका सूत्र होता है, इसका लिखेंगे एमाइड, क्या लिखेंगे, एमाइड, एमाइड लिखेंगे। उसके बाद साइनाइड है, क्या क्या, साइनाइड, साइनाइड का क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, क्या लिखेंगे, नाइट्राइल, NITRILE, नाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड, साइनाइड, अभी बताएं आइसोसाइनाइड तो क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल, क्या लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। उसके बाद क्या होता है, अल्डिहाइड, क्या होता है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड किसको बोलेंगे, CHO, अल्डिहाइड बोलेंगे इसका, इसका लिखेंगे अल, क्या होगा, अल, अल है AL, अल, क्या है ये, अल है AL, अल। उसके बाद कीटोन, कीटोन, कीटोन क्या होगा सूत्र, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन। उसके बाद एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल क्या है, ROH, एल्कोहल हो गया। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, OL लिखेंगे, ऑल, ठीक है, सफिक्स में। उसको थायो एल्कोहल, क्या है, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल क्या है, SH, क्या SH, ये थायोल होगा, क्या होगा,
थायोल, थाईऑल, थाईऑल। उसके बाद एमीन क्या है, एमीन है। एमीन का क्या लिखेंगे, NH2, NH2 क्या लिखेंगे, एमीन का एमीन ही लिखेंगे, एमीन का एमीन ही लिखेंगे। ईथर क्या है, ईथर, ईथर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ। इसका होगा OXY, ऑक्सी, ऑक्सी, ऑक्सी क्या लिखेंगे, ऑक्सी। फिर इसके बाद थायो ईथर, थायो ईथर का क्या हो जाएगा, थायोक्सी, थायो ईथर का हो जाएगा थायोक्सी, थायोक्सी। उसके बाद हेलोजन ग्रुप आ जाएगा, हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा, हेलोजन ग्रुप जितना भी है, HALOGEN, हेलोजन ग्रुप। जैसे आगे हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 को आता है ना हेलोजन ग्रुप में। हाँ, इसका लिखेंगे FClBrI, इसका यही लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये लिखेंगे इसका। हाँ, क्या लिखेंगे इसका, फ्लोरो, क्या लिखेंगे इसका, फ्लोरो, FLOR, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ब्रोमो, आइडो, ये लिखेंगे ना। हाँ, देखो ये इसका मेन आईपीसी नेम लिखने के लिए मेन चाहिए, क्या है, मेन टेबल। इसको जब तक नहीं याद करेंगे तब तक इसका आईपीसी नेम लिखाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, इसका लिए क्या है, टोटल इसमें क्या होता है, ओइक एसिड। ये हर हाल में याद करना ही है, तभी इसका आईपीसी नेम लिखाएगा, वरना नहीं लिखाएगा। उसके बाद एस्टर, एस्टर का सूत्र क्या होता है, COOR, इसका टोटल सफिक्स क्या होता है, व्हाइट होता है, व्हाइट एसिड, व्हाइट एसिड। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, क्या है, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, SCO3H, इसका सल्फोनिक एसिड का ही होता है उस टोटल सफिक्स में। और एसिड क्लोराइड, क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl। ये जो इधर जो लाइन छोड़ा है ना, ये इस समय सिर्फ ब्रांच भरा जाएगा, ठीक है, सिर्फ ब्रांच रहेगा इसमें, उसके लिए छोड़े हैं। तो COCl, उसका क्या होगा, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। उसके बाद एसिड एमाइड, एसिड एमाइड क्या होगा, CONH2, इसको क्या बोलेंगे, एमाइड ही बोलेंगे। साइनाइड, साइनाइड का सूत्र क्या है, C+N, इसको बोलेंगे नाइट्राइल, क्या बोलेंगे, नाइट्राइल, तो ये सफिक्स में नाइट्राइल। उसके बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड क्या है, N111C, N, इसका क्या है, जस्ट उल्टा कर देगा तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो साइनाइड बन जाएगा, तो आइसोनाइट्राइल होगा। उसके बाद अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का सूत्र क्या है, CHO, इसका क्या टोटल सफिक्स में अल होता है। और उसके बाद कीटोन, कीटोन क्या है, इसका सूत्र COO, इसका होता है ऑन, होता है टोटल सफिक्स में। अल्कोहल, अल्कोहल का होता है ROH, इसका टोटल सफिक्स में ऑल होता है ना, हाँ ऑल होता है। उसके बाद थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल क्या है, HS, क्या है, SH, इसका होता है थायोल होता है, क्या होता है, इसका टोटल सफिक्स थायोल होता है। एमीन, एमीन का क्या होता है, NH2 सूत्र होता है, इसको एमीन का एमीन ही लिखेंगे। उसके बाद ईथर, ईथर क्या होता है, O होता है, क्या होता है, O, इसको ऑक्सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सी बोलेंगे ईथर को। थायो ईथर को क्या बोलेंगे, S, क्या सूत्र होता है, S, जहां लग गया S मैं समझना कि थायो क्या, थायो ईथर है, तो इसका थायोक्सी हो जाएगा टोटल सफिक्स में। उसके बाद हेलोजन ग्रुप 4 को आता है फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये किसका सूत्र, FClBrI, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह होगा सफिक्स टोटल सफिक्स में। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री टू डिग्री प्रीफिक्स, ये भी होता है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी इसका 2 डिग्री सफिक्स के बारे में ही पढ़ना है अभी। देखो ये क्या है, 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, 2 नंबर में एस्टर, 3 नंबर में सल्फोनिक, 4 नंबर में एसिड क्लोराइड और 5 नंबर में एसिड एमाइड, 6 नंबर में साइनाइड और 7 नंबर में आइसोसाइनाइड। उसमें 8 नंबर में अल्डिहाइड, 9 नंबर में कीटोन, 10 नंबर में अल्कोहल, 11 नंबर में थायो अल्कोहल, 12 नंबर में एमीन और 13 नंबर में ईथर और 14 नंबर में हेलोजन फैमिली आएगा, हेलोजन 15 नंबर में हेलोजन फैमिली आएगा, ठीक है, 15 नंबर में हेलोजन फैमिली आएगा। जिस तरह नंबरिंग है उसी तरह नाम क्या करना है, इसका याद करना है, तभी इसका आईपीसी नाम इसी तरह यूज करना पड़ेगा। एक नहीं कि यहाँ क्या 1 नंबर में ये नहीं, 1 नंबर में इसको उठा के यहाँ लिख दी, नहीं, 1 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो होता है, एस्टर 2 नंबर में होता है तो होता है, ठीक है, इसका जगह यहाँ चेंज होगा, इसका जगह यहाँ चेंज होगा, नहीं, उससे नहीं होता है, जिस तरह लिखें उसी तरह रहेगा, इसका जगह बना हुआ फिक्स हो गया है कि 1 नंबर में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 2 नंबर में एस्टर ही होगा, उसी तरह आईपीसी नाम में इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए इसको मिटाते हैं, अगला चीज पढ़ाते हैं। अब इसका मेन पॉइंट आ गया कि आईपीसी नेम लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC। अब नेम के बारे में पढ़ना, आईपीसी नेम के बारे में पढ़ना है। तो इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए कुछ नियम भी होता है, कहता है कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वैसे रूट वर्ड जिसमें कि जिस चेन में अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो, कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन
कार्बन का नंबरिंग कार्बन का नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि मेन चेन की श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला में अधिक से अधिक कार्बन हो उधर से ही गिनती करना है। आईपीसी नेम का रूल है ये, क्या है रूल, इसका नियम है, ठीक है। ये जब तक नियम नहीं जानेंगे तब तक इसका आईपीसी नेम नहीं लिख पाएंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का नंबरिंग इस प्रकार करेंगे कि मेन चेन में यानी रूट वर्ड में कार्बन की श्रृंखला अधिक से अधिक कार्बन हो तो उधर से ही नंबरिंग करेंगे, ठीक है। जिधर श्रृंखला में अधिक से अधिक कार्बन हो उधर से ही क्या करेंगे, गिनती करेंगे। जैसे कि एक कार्बन यहाँ पर लगा हुआ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ है। अब बताओ कि इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए किधर से गिनती करेंगे, बताओ। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग कार्बन का नंबर इस प्रकार करेंगे कि जिधर की कार्बन संख्या अधिक हो उधर से ही क्या करेंगे, कार्बन की गिनती करेंगे। जैसे यहाँ से करके देखते हैं, 1 2 3 4, तो 4 ही कार्बन है, लेकिन इधर 2 कार्बन बचा, एक कार्बन ये बचा है। जब भी जाना सीधा कार्बन जाना, उधर जैसे यहाँ 3 गए 4, अब यहाँ 5 नहीं ना, यहाँ 6 आएगा, इस तरह नहीं। जब जाना सीधा जब जाना तो सीधा आओ। देखो अब ये तो नहीं, इधर तो 4 ही कार्बन है। अब देखो यहाँ से गिनती करके देखते हैं, 1 2 2 उसके बाद 3, ये 4, यानी ये भी 4 कार्बन ही होता है। अब देखो ये भी नहीं हो रहा है और तब फिर इधर इतना कार्बन बच रहा है। अब देखो इधर से गिनती करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, देखो इधर से कार्बन की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये जो बचा, ये इसके अलावा जो बचा है तो वो क्या है, ब्रांच बन गया। क्या बन गया, ब्रांच बन गया। ये जो बचा है इसके अलावा ये जो कार्बन ये बचा है ना, ये क्या बन गया, ब्रांच बन गया। इसका ये 3 पर 2 ब्रांच है, 3 पर कितना है ब्रांच, 2 ब्रांच है 3 पर, ठीक है। जैसे मान लो कि अब ये कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर इसके भी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब तो किधर से गिनती करना है इसको, देखना कि जिधर गिनती के जिधर ज्यादा कार्बन संख्या हो उधर से ही गिनती करना स्टार्ट करना है। जैसे कि देख के ट्राई करते हैं। अब यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो रहा है। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही हो रहा है ना। अब हम यहाँ से गिनती करके देखते हैं, इधर से नहीं हो रहा है, 5 ही बोल रहा है। लेकिन देखो अब 1 2 3 4 5 6, देखो इधर से कर रहे हैं तो 6 कार्बन हो रहा है। यानी ये जो बचा इस पर 3 पर और ये 9 पर जो बचा है और ये 2 पर जो बचा है, ये सब क्या है, ब्रांच बन गया। क्या बन गया, ब्रांच बन गया, ठीक है, ब्रांच बन गया। ब्रांच किसमें था, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। यही क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको बोलते थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स जिसमें कि साइक्लिक आ जाए, साइक्लो आ जाए, साइक्लोन आ जाए, उसको बोलेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स यही है, जो ब्रांच को ही बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद सफिक्स जो होता है 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स जो होता है वो अल्कोहल ईथर जो होता है फंक्शनल ग्रुप होता है, और 1 डिग्री सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, एल्कीन अल्काइन अल्केन होता है, ये होता है। उसके बाद मान लो कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ पर भी, इसके बाद कार्बन यहाँ पर, इसके बाद कार्बन यहाँ पर, इसके बाद कार्बन यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ इस पर भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अब बताओ कहाँ से हम गिनती करें कार्बन की संख्या अधिक मिले। ट्राई करते हैं इधर से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन ही हो रहा है ना, लेकिन इतना ही कार्बन बच रहा है और इतना भी कार्बन बच रहा है। अब किधर से गिनती करें कि छोटा कार्बन बचे। अब देखो अब यहाँ गिनती का चल करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है ना, 7 यहाँ से। अब बताओ 7 हो रहा है। अब इधर से कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6, इधर से हो रहा है 6, इधर से हो रहा है यहाँ पर 7। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 ही भी हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 हो रहा है। लेकिन इधर से आते हैं क्या होता है, 7 हो रहा है। जब भी यहाँ से गिनती करेंगे तो इधर से आना है यहाँ, ना कि इधर से क्या है फिर इधर से फिर इधर आ गए, नहीं। जब जाना है तो इधर से जाना है, तो जाना इधर से आना, फिर यहाँ से नबना, तब इसके फिर उठ के यहाँ नहीं जाना है, ठीक है ना। जाना तो सिर्फ पूरे अच्छे तरीके से जाना, इधर उधर नहीं जाना है। रास्ता कट उट नहीं होना चाहिए, रास्ता जाना तो सीधा जाना है, ठीक है ना। उसके बाद ये रूल समझ गए ना, समझ में रूल ना, 1 नंबर से रूल हो गया। अब दूसरा नंबर रूल क्या करता है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब जैसे 1 नंबर कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ क्या दिया है, CH3 C11CH2 C, और यहाँ पर भी CH3 दिया है और CH2 यहाँ दिया है, ठीक है। और इसमें एक ब्रांच यहाँ पर दिया है CH3, और इसमें भी एक ब्रांच यहाँ पर दिया है CH3। अब बताओ किधर से गिनती करें कार्बन संख्या,
नजदीक आ जाए और अधिक कम हो जाए, और अधिक कार्बन किधर है, देखो इधर से गिनती करके देखते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो रहा है ना, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इधर तो वृद्धि हो रहा है, कार्बन हो रहा है ना, फिर देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन हो रहा है, फिर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन इधर कर रहे हैं 3 ही आ रहा है ना। तब देखो यहाँ क्या है, 1 2 3, 1 2 3। अब इसका रूल क्या कहता है, देखो कहता है कि जिधर कार्बन की संख्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर कार्बन की नंबरिंग उस तरफ करेंगे जिधर क्या हो फंस, जिधर ब्रांच नजदीक आ जाए, जिधर ब्रांच नजदीक आ जाए उधर से ही गिनती करेंगे कार्बन। देखो ये अलग ही रूल है, ये क्या है, अलग रूल है, जिधर ब्रांच नजदीक आ जाए उधर से ही गिनती करेंगे। इसका क्या है, यहाँ देखो ब्रांच इधर नजदीक आ रहा है, 1 2 3 4, ये इस तरह करना है, ठीक है ना। ये जो बचा, ये ऊपर वाला जो बचा, ये क्या है, ब्रांच बन गया, ये जो बचा ये ब्रांच बन गया, क्या बना, ब्रांच बन गया। तो कितने पर ब्रांच है, 2 पर ब्रांच है, यहाँ लिखना है 2। CH4 रहता है तब ना क्या होता है, मीथेन होता है। तो एक कार्बन किसी में, यदि एक कार्बन इसे क्या हो, ये कार्बन से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा, क्या CH4 है ना, इसमें एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बनेगा CH3, और CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल, METHYLE, ठीक है, मिथाइल होता है, क्या होता है, मिथाइल। इसमें क्या करना है, मिथ में YLE जोड़ना है, मिथ में YLE जोड़ना है, जिसमें एक हाइड्रोजन की हानि हो, जिसमें एक हाइड्रोजन की हानि हो उसमें क्या जोड़ना है, YLE, सब में जोड़ते जाना है, जिसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो उसमें YLE जोड़ना है। जैसे ईथ में आएगा, जैसे इथेन हो रहा है ना, C2H6, इसमें इथेन है, अब इसमें क्या एक हाइड्रोजन निकल रहा है, इसमें एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये क्या बन गया, ईथ है, तो ईथ हो गया ना, ईथ हो गया। ईथ में क्या YLE जोड़ देंगे तो इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल, इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथाइल। उसी प्रकार यहाँ देखो CH3 है, एक हाइड्रोजन की हानि हुआ है तो ये हो जाएगा मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। 2 पर ब्रांच है, 2 पर शाखा है ना, 2 पर शाखा है तो 2 लिख के उसके बाद क्या, शाखा का नाम क्या है, मिथाइल है। उसके बाद क्या, कार्बन का चेन है, फिर एक ब्रांच यहाँ पर भी है, इस पर शाखा 3 पर शाखा है तो लिखेंगे 2 मिथाइल और 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 मिथाइल। उसका कितना कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन के लिए क्या लिखाए थे, ब्यूट लिखा थे, क्या लिखाए थे, ब्यूट लिखाए थे, ब्यूट लिखाए थे ना। और बताओ इसमें डबल बंधन है, नहीं है, ट्रिपल बंधन है, नहीं है, सिंगल बंधन, कैसा है, सिंगल बंधन है। तो सिंगल बंधन के लिए क्या लिखाए थे, लास्ट में 3 अक्षर ए यानी जोड़ना है, यानी इथेन है ना, इथेन के लास्ट में 3 अक्षर जोड़ना है, ए यानी जोड़ना है, तो इसमें ब्यूटेन, ब्यूट में क्या जोड़ेंगे, ए यानी जोड़ देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा। 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, कितना, 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, है समझ में। उसके बाद एक और होता है CH3 CH2 CH2Br। अब बताओ जहां पर ये क्या है, शाखा है, ये तो कार्बन तो नहीं है, ये क्या है, ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है, तो क्या ये शाखा है, किसका शाखा, CH2 का शाखा है, CH2 का शाखा है। तो इसका गिनती कैसे किधर करेंगे, जिधर क्या है, इस कार्बन का नाम उधर से करेंगे, जिधर की शाखा नजदीक हो जाए उधर से ही गिनती करना है, ना कि इधर से गिनती करेगा तो ये कितना पर आएगा, 4 पर आएगा, इधर से गिनती करेगा तो ये 1 ही पर आएगा, तो इधर से गिनती करना, 1 2 3 और 4 हो गया ना। इसमें क्या है, 1 पर शाखा है, 1 पर शाखा है, यहाँ लिखना A1 ब्रोमो, क्या होगा, 1 ब्रोमो, ब्रोमीन नहीं लिखना है, ब्रोमो लिखना, क्या लिखना है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो। कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन क्या होता है, ब्यूट होता है, क्या होता है, ब्यूट होता है। उसमें क्या जोड़ना है, ए यानी जोड़ना है, तो क्या होगा, सिंगल बंधन के लिए ए यानी होता है, तो ब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। उसके बाद इसमें और हो सकता है CH3 CH2 और CH3, इसमें Cl यहाँ पर आ गया और यहाँ Br हो गया, चलो Br छोड़ हटाओ, Cl है, ठीक है ना। तो गिनती उधर से कार्बन में करना है जिधर क्या हो, शाखा नजदीक आ जाए। इसमें 3 कार्बन में किधर से भी गिनती करेगा तो बीच में ही 2 पर ही आएगा शाखा, क्लोरीन, तो इस तरह से गिनती कर, 1 2 3, 3 क्या है, 2 पर शाखा है ना, इसका किस पर शाखा है, 2 पर शाखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्लोरो, क्या है ये 2 डिग्री सफिक्स है, ये क्या है, 2 डिग्री सफिक्स है, नीचे में लिखा है 15वां नंबर में लिखा है ना, हाइड्रोजन ग्रुप, तो उसी का फैमिली है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो, उसे चेन कितना है, 3 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, क्या हो जाएगा, प्रोप। उसमें क्या है, सिंगल बंधन है तो ए यानी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। उसके बाद और यदि एक यहाँ रहेगा CH3 CH2 CH पर दे दिया क्या, अब यहाँ ब्रोमीन रह गया और यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ क्या CH3 है। अब तक इधर से गिनती करेंगे, ब्रोमीन जहाँ जिस शाखा, जिधर से शाखा क्या है नजदीक हो जाए उधर से ही गिनती करना है। इधर से गिनती करेगा तो 4वां स्थान पर आएगा, इधर से गिनती करेगा तो 2वां स्थान पर आएगा, तो गिनती इधर से ही करना है, किधर से गिनती करना है, इधर से ही गिनती करना है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगा ना। और शाखा कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, यहाँ लिखना है 2, ब्रोमो होता है BROM, 2 ब्रोमो, 2 पर शाखा है तो 2 ब्रोमो हो गया। वो कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन, कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो 5 पर क्या लिखा है, पैंट लिखा है, क्या लिखा है, पैंट।
और ये क्या है, सिंगल बंधन है ना, डबल बंधन किसी में नहीं है, सिंगल बंधन है। इसमें क्या जोड़ना है, ANE जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। अब अगले वीडियो में और इससे बड़ा बड़ा कार्बन का चेन IPC ने बताएंगे। या इतना ही है। ये वीडियो उस दोस्तों को पहुँचा जो अभी 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं, उसको ये वीडियो अवश्य पहुँचाना है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।